हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये सभी के लिए यूज़फुल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एचसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, नंबर सिस्टम टॉपिक है। वैसे तो एक बार अगर डिफाइन कर दे, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए या फिर 15-20 मिनट की इस पर वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। हमें सिर्फ एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर सिस्टम में दो पार्ट हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? रैशनल, इरेशनल। फिर रैशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल, होल के अंदर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होते हैं प्राइम और कंपोजिट। सबसे पहले नेचुरल नंबर देखिए। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर होते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? कैन काउंट, जिनको काउंट किया जा सकता है। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ 0 ऐड कर दो, वो सारे होल नंबर बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस। नाउ इंटीजर, एक बात ये कन्फ्यूजन होती है, क्या होल नंबर और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर आते हैं? तो गाइज नहीं, ना तो होल नंबर में और ना नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर आते। नेक्स्ट इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सभी नंबर्स आते हैं। तो ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। ट्रू, ये स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। अब है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू, जो पी और क्यू है वो ऑल आर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू है जो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं जैसे अगर किसी चीज़ की वैल्यू है, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या है? 3.145। एक तो पॉइंट के बाद के जितने भी वर्ड लेटर्स ये हैं, नंबर हैं, ये सेम नहीं होंगे और ये इन्फिनिटी तक होंगे। ठीक है, इनका कोई एक एक्यूरेट आंसर नहीं आता। यह सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब है रियल नंबर। रियल नंबर सभी, इसमें रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी, इंटीजर, होल, नेचुरल, सभी नंबर्स आ गए, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होते हैं जिस तरह देखिए √-16 है। अब ऐसा तो कोई डिजिट नहीं है, जैसे अगर 4 है, 4 का मैं स्केयर करूँ किसी भी कंडीशन पर, किसी भी नंबर का स्केयर नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो √16 को हम क्या लिखेंगे? √16 मल्टीप्लाई -1, तो 16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 16 किसका स्केयर है? 4। अब जो -1 है, -1 को -1 ही लिखेंगे क्योंकि -1 किसी का स्केयर नहीं होता, ये सोल्व नहीं हो सकता। तो -1 को आई लिखते हैं, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, यानी कि माइनस वाले, माइनस अंडर वाले। इंडायरेक्ट में बोल सकते हैं कि जिसमें -1 का होता है ना, √-1, वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब है लास्ट प्राइम और कंपोजिट। देखो ये ना बिल्कुल इजी कंसेप्ट है और स्कूल में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। प्राइम, प्राइम ये देख लो, मैं प्राइम हूँ, मैं ही मुखिया हूँ एक तरीके से। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, जिस तरह 1 और खुद, जैसे कि 3 है, 3 का एक तो 1 होएगा और एक 3 होएगा। 5 हो गया, 1 होगा, 5 होगा। 7 हो गया, 1 होगा, 7 होगा। और कंपोजिट, कंपोजिट होते हैं मिक्स, यानी कि जैसे 4 हो गया तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, ऑल इवन नंबर है ना, जो ऑल इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन 2 है जो, वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना, 2 एक ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, और 1 है जो, 1 ना तो प्राइम नंबर होता ना कंपोजिट नंबर होता। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी। अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, बिल्कुल 3 या 4 मिनट की वीडियो के अंदर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा भी क्लियर हो गया, आई होप सो आपका भी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।